न्यू बरौनी स्टेशन पर राजरानी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव शुरू। सांसदों ने हरी झंडी दिखाकर स्टॉपेज का किया शुभारंभ। न्यू बरौनी स्टेशन पर शुक्रवार से ट्रेन संख्या 12567 व 12568 सहरसा पटना राजरानी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव शुरू हो गया। इसको लेकर बरौनी व आसपास के लोगों के बीच खुशी का माहौल बन गया। वहीं कोसी एक्सप्रेस ट्रेन का भी न्यू बरौनी जंक्शन पर ठहराव की स्वीकृति मिल गई है, जिसका शुभारंभ 21 मई से होगा। इसको लेकर न्यू बरौनी स्टेशन परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बेगूसराय सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा, तेघरा विधायक रामरतन सिंह, बछवाड़ा विधायक सुरेंद्र मेहता सहित अन्य अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर न्यू बरौनी स्टेशन पर स्टॉपेज मिलने वाली राजरानी एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया। तत्पश्चात ट्रेन अपने गंतव्य को रवाना हुई। मालूम हो कि उक्त ट्रेन शुक्रवार को न्यू बरौनी स्टेशन पर करीब 1 घंटे विलंब से पहुंची थी। इस मौके पर तेघरा विधायक रामरतन सिंह, बछवाड़ा विधायक सुरेंद्र मेहता, सोनपुर डीआरएम नीलमणि सहित कई गणमान्य व रेल के अधिकारी मौजूद थे। इसके अलावा भारी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को लेकर जीआरपी बरौनी पुलिस एवं आरपीएफ पुलिस के अधिकारी व पुलिस बल भारी संख्या में मौजूद रहे। वहीं रेलवे की मेडिकल टीम भी एम्बुलेंस के साथ कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे। अब देखिए, स्टेशन पर मैं जब गया तो सीढ़ियों की जो हाइट है उसमें सामान्य लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए एक कठिनाई की स्थिति है। तो बरौनी रेलवे स्टेशन में जिस गति से सुधार हो रही है वह संतुष्टि का विषय नहीं है। बरौनी रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 1 का निर्माण हो, दिव्यांगों के लिए व्यवस्था हो, प्लेटफॉर्म की स्थिति में आमूल चूल बदलाव हो। यद्यपि दोनों स्टेशनों को एक विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने के लिए बेगूसराय बरौनी को चुना गया है, लेकिन जब तक नहीं बनता है तब तक जो अधिकतम सुविधा है वो उपलब्ध कराई जाए। मैं इतना आपको जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरह से विशाखापट्टनम है, जिस तरह से बोकारो है, कोई नहीं जानता कि विशाखापट्टनम सब डिवीजन है कि जिला है। लोग जानते हैं विशाखापट्टनम एक औद्योगिक नगर है। विशाखापट्टनम का नाम सुनते हमारे मस्तिष्क में एक अलग एक नक्शा आ जाता है। बरौनी और बेगूसराय का भी वही नक्शा हो। ये जिला नहीं, औद्योगिक केंद्र है। किसी भी तरह से विशाखापट्टनम से, किसी भी तरह से किसी औद्योगिक नगर से कम नहीं है। यह संकल्प होगा। यह संकल्प जब जनता का संकल्प होगा तब कोई भी सरकार हो, कोई भी अधिकारी हो, जन संकल्प से ही जगता है। मैं रेलवे के अधिकारियों से सिर्फ एक विनती करना चाहता हूँ, हर काम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हर काम भारत के यशस्वी रेल मंत्री जी ही नहीं करेंगे। कुछ काम ऐसा होता जो आप कर सकते हैं। करहरा रेलवे स्टेशन के पास 2000 एकड़ जमीन है। क्या सोनपुर रेलवे डिवीजन उसकी कोई योजना नहीं बना सकती है? आप योजना बनाकर भेजिए। केंद्र में देखने के लिए लोग बैठे हुए हैं। 2000 एकड़ जिसके पास है। अभी लोकोमोटिव शुरू हुआ है। हिंदुस्तान का पहला बरौनी गरहरा रेलवे स्टेशन है जिसमें 2500 लोकोमोटिव को हम एकोमोडेट कर सकते हैं। अभी संख्या 106 है, 106 तक गई। 25 से शुरू हुआ 106 तक गई। जिसके पास हिंदुस्तान में सबसे अधिक जमीन, यदि किसी रेलवे स्टेशन, जिन स्टेशनों में जमीन है, मुगलसराय, गरहरा, ऐसे 4-5 रेलवे स्टेशन, उसकी ये बदहालत हो, यह स्वीकार नहीं। बीच में मुझे इस बात का भी एक मलाल है, जो स्कूल चलता था उसको स्कूल बंद करना पड़ा। आखिर रेलवे किसके लिए है? यहाँ की जनता की जमीन पर है, यहाँ के लोगों के लिए है। और स्कूल को चलाने के लिए मशक्कत करनी पड़े, याचना करनी पड़े, मंत्रालय के पास जाना पड़े, यह तो डूब मरने की बात है। ऐसा कोई काम आप नहीं कीजिए जो जन सापेक्ष नहीं है। एक अधिकारी और एक सार्वजनिक कार्यकर्ता का सार्वजनिक जीवन 24 घंटे 365 दिन जनता को समर्पित होना चाहिए। यदि सार्वजनिक जीवन में है और सार्वजनिक अधिकारी हैं तो आपका कोई निजी जीवन नहीं है, कोई निजी समय नहीं है, कोई निजी संबंध नहीं है। इसलिए मेरे रेलवे के अधिकारियों से निवेदन है कि बरौनी और बेगूसराय अन्य रेलवे स्टेशनों में जितना आप सुधार अपने स्तर पर कर सकते हैं कीजिए। यहाँ की जनता की प्रगतिशीलता और संघर्ष और समन्वय की भावना को स्वीकार कीजिए। जनता की सहनशीलता की परीक्षा मत लीजिए, आप काम कीजिए। हमारी सरकार है, हर चीज के लिए भारत के प्रधानमंत्री और भारत के रेल मंत्री के पास ना जाना पड़े, आपको अधिकार है। जहां पर आपके अधिकार नहीं है, जहां वो रेखाएं हैं, वहां जनप्रतिनिधि को बताइए, जनता को बताइए। हम केंद्रीय मंत्री के पास जाएंगे, प्रधानमंत्री जी के पास जाएंगे, लेकिन एक बात सुनिश्चित है
कि हिंदुस्तान में आने वाले समय में बेगूसराय बरौनी रेलवे स्टेशन सबसे सुंदर, सबसे सक्रिय और सबसे प्रतिष्ठित रेलवे स्टेशन होगा। इन्हीं शर्तों के साथ ये बरौनी केवल बरौनी स्टेशन नहीं, केवल एक नंबर स्टेशन नहीं बनेगा। केवल बेगूसराय जिले के अंदर 100 से ऊपर छोटे बड़े स्कीम जिसको सैंक्शन हुआ है, कुछ हो गया है, कुछ होने वाला है। कहा विशाखापट्टनम, बेगूसराय भी सचमुच में आपने कहा धन नरेंद्र मोदी, धन श्री बाबू। ये श्री बाबू की कर्म भूमि बताया जाता है। श्री बाबू की कर्म भूमि गंगा ब्रिज, मोकामा ब्रिज के नाम से जाना जाता है। वो मिलमिला रहा था, बड़ी गाड़ियां रुक गई क्योंकि रेल ने कहा कि बड़ी गाड़ियां चलेगी तो उसके लिए भी केंद्र सरकार ने पैसे दिए। NHI और रेल दोनों आंख मिचौली खेलते रहा। अब काम शुरू हुआ है, लेकिन उसके बगल में श्री बाबू के कीर्ति को मरने नहीं दिया, झुकने नहीं दिया, बुझने नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी ने बड़े ही, आपने देखा होगा, एक नंबर का पुल बन रहा है दाहिने और बाएं। पहले ऊपर नीचे था, अब अगल बगल 6 लेन रोड का और रेल का पुल, यानी श्री बाबू के कीर्ति को 4 चांद लगाने का काम किया। 20 तारीख को कहा कर्नाटक। अरे भाई, कर्नाटक जाके क्या कीजिएगा, यहाँ कर देते उद्घाटन तो यहाँ सिमरिया का विकास होता ना। लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। 2024 में प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं है। देश की जनता ने ये स्वीकारा है। अगर स्वीकारा है तो तालियों की गड़गड़ाहट से आप समर्थन करें। केवल नरेंद्र मोदी। ये मैं कह रहा हूँ कि बिहार का मुखिया बिहार के विकास के बदले प्रधानमंत्री बनने के लिए मुंगेरी लाल का हसीन सपने देखने के लिए कभी उड़ीसा, कभी तेलंगाना, कभी तमिलनाडु, कभी बेंगलुरु की यात्रा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ बेगूसराय में हत्याएं हो रही है, विकास ठप है, उसकी चिंता नहीं है। लेकिन मोदी आज उस गति से, पहले रेल का ट्रैकिंग कितना था, तो 3-4 किलोमीटर, आज 10 किलोमीटर की गति से रेल के लाइनें बिछ रहे हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन, आज देश पूरा इलेक्ट्रिक ट्रेन हो गया, कार्बन न्यूट्रल रेल हो गया। ये रेल के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरे भाइयों, भगवान करे मोदी जुग जुग इस देश को नेतृत्व देता रहे। बरौनी भी चमचम करेगा, बेगूसराय भी चमचम करेगा, और बेगूसराय के इंडस्ट्रियल एरिया भी चमचम करेगा, और बेगूसराय सहित पूरा देश भी चमचम करेगा।